बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाजिर हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज मंगल है और मंगल का हकम सारा मरीख मार्स। चूंकि मंगल के दिन से मंसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। तो आज के सदकात में हमें सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करना चाहिए। सुर्ख रंग में मसूर की दाल हम दे सकते हैं, मीट दे सकते हैं, सदके का गोश्त होता है, बीफ दे सकते हैं, कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ये आज के दिन से मंसूब है। और पैसे देना चाहे तो 90 रुपये का सदका आज हम कर सकते हैं। और आज के दिन से रेड कोरल, कोरल मूंगा भी बोलते हैं इसको, यही जेमस्टोन मंसूब पत्थर है आज के दिन से। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जेमस्टोन जो है ना अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं, देन यूज़ करें। तो मार्स पर थोड़ी सी बात भी करते हैं, क्योंकि मार्स को कालपुरुष कुंडली से देखें तो पहला और 8वां घर मार्स के पास है। और मार्स जो है ना जब अपने शरफ पोजीशन में होता है तो 10वें घर में, कालपुरुष कुंडली के 10वें घर में मार्स शरफ में होता है। और चौथे घर में मार्स जो है वो आपका हबूत का होता है। 10वां घर लगा लें आप कालपुरुष कुंडली का, या आप इसको कैप्रिकॉर्न साइन लगा लें, उसमें शरफ का है। और कैंसर साइन में मार्स आपका हबूत का है। तो मार्स जो है ना ये हमारे आसमानी कौंसल का एक, इसको हम अगर मोलक के हवाले से देखें तो जैसे कि एग्रेसिव प्लेनेट है ना, तो हमारे मिलिट्री अफवाज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे मार्स भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। और मार्स हमारी नसों में जो खून दौड़ता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से भाइयों से भी मंसूब है ना। तो मार्स जो है ना ये बहुत ही एक एग्रेसिव प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, और एग्रेसिव है और इम्पल्सिव भी है मार्स। क्योंकि मार्स एरीज का रूलिंग प्लेनेट है, स्कॉर्पियो का भी है। तो दोनों में हालांकि है तो दोनों का ही रूलिंग प्लेनेट एरीज का, बुर्ज हुमल का और बुर्ज अकरब का, लेकिन डिफरेंस होता है इसमें। मार्स अगर आपका सपोज आपका एरीज असेंडेंट है तो आपका मार्स आपका काफी ज्यादा एक एग्रेसिव होगा, लेकिन उसकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी होगी, डिग्रीज देखना बहुत जरूरी होगी। और कंबस्ट तो नहीं है मार्स, या मार्स रेट्रोग्रेड तो नहीं है। तो इस तरह से, और मार्स मींस स्कॉर्पियो का मार्स थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि उसमें वाटर साइन का मार्स होता है। स्कॉर्पियो जिनका भी रूलिंग प्लेनेट होता है, तो वाटर साइन आपने देखा होगा कि जो उसका निशान है वो बिच्छू मींस के नुमा निशान है उसका, जो आंसर है। तो बेसिकली तो स्कॉर्पियो का मार्स जो है ना ये आप समझ लें कि आपको एरीज का मार्स, मैं सादा लफ्जों में समझाता हूँ कि आपको एक इम्पल्सिव बनाएगा आपको। और स्कॉर्पियो का मार्स जो है वो आपको एक डिफेंसिव भी बनाएगा, और आपको एक सीक्रेट पर्सन बना देगा आपको स्कॉर्पियो का मार्स। एरीज का मार्स जो है वो आप जो दिल में आया बस कह दिया, जो दिल ने किया कर दिया, जो एकदम से मीन्स आपके माइंड में आया या कोई आपने डिसीजन ले लिया, इम्पल्सिव है ना। तो स्कॉर्पियो का मार्स बहुत देखभाल कर काम करते हैं। तो ये डिफरेंस भी होते हैं बहुत ज्यादा इसमें। प्लेनेट हालांकि वही है, और इसमें एरीज में इसको हम मार्स खास बोलते हैं। एरीज का जो मार्स होता है ना, है तो मार्स ही है ना। और स्कॉर्पियो का आम मार्स, आम मीन्स के स्कॉर्पियो को घर बोलते हैं, कि जहां पर सपोज के एरीज साइन है तो एरीज साइन का रूलिंग प्लेनेट मार्स है। तो एरीज में तो मार्स समझ लें कि आप रहता है, और दूसरा अगर जो स्कॉर्पियो है ना,
मुस्तकिल रहाइश पजीर है एरीज में, आप समझ लें, इसको खास बोलते हैं। और स्कॉर्पियो का जो मार्स होता है ना, ये आपका समझ लें कि आपने एक मकान तो आपका, आपके पास दो है या दो आपके पास बीवियां हैं, दो मकान है, लेकिन आप दूसरी बीवी के पास कभी कभार जाते हैं, अपने दूसरे मकान में कभी कभार जाते जरूर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आम और खास को देखा जाता है। चले, बात बहुत लंबी हो गई है जी मार्स पर, तो मैंने तो लेक्चर ही देना शुरू कर दिया। चलें एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं आज का दिन। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक ही फेवर आपसे दरकार होती है, और पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लिया करें, ऑल पर क्लिक कर दिया करें। तो मार्स जी आज कल से डायरेक्ट भी हो चुका है 24 से, तो आज 25 है फरवरी। तो मार्स बिल्कुल अब डायरेक्ट मोशन में है और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है, उल्टी चाल में रहा है मार्स। तो अब ये वैसे जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है ना इसका, थर्ड हाउस का, ये नेचुरल सिग्निफिकेटर मार्स ही होता है थर्ड हाउस का, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ये डीप चीजें होती हैं, बहुत डीप इसको एनालिसिस किया जाता है। तो फिर कहीं जाकर हमने कुछ एक डिसीजन करना होता है आपकी प्रेडिक्शन के हवाले से। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये कोई भी गैब का इल्म नहीं होता, ये जस्ट एक आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको चीजें वही होती हैं। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना आपके पास, इसमें तो हमारा बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहरहाल वेस्टर्न वालों का भी डीप ही होगा। तो एनी हो, तो हमने तो बहुत सा इसमें हमने देखना होता है कि सपोज हमने एक ही आपका तमाम प्लैनेट्स को देखना है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फिर उस नक्षत्र के ट्रेड्स कौन से हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो उनमें से किसी ना किसी नक्षत्र में बैठा होता है। तो बड़ा ये डीपली एक सब्जेक्ट है हमारा। तो हमारा तो काम है जी इस पर काम करते रहे। एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं जी, आप बोर हो जाएंगे आज का दिन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते ना, जो पसंद नहीं करते, तो वो थोड़ा सा क्विट कर लिया करें वीडियो को, अपना डेली हॉरोस्कोप सुन लिया करें। तो जो सुनना चाहते हैं, चूंकि मैंने कई दफा इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन सभी कहते हैं जी नहीं, आप इसी अंदाज में हमें बताया करें। तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखा हुआ है, ताकि कोई ना कोई चीज, नई चीज आ ही जाती है, आपको सुनने को मिल जाती है। आपको फायदा तो डेफिनेटली होता ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इंटरेस्ट भी रखते हैं सीक्रेट चीजों में। तो इंटरेस्ट रखना भी चाहिए, बहरहाल अपनी अपनी ये चॉइस की बात है। एरीज के जी मार्स जो है वो थर्ड हाउस में अवेलेबल है, और मार्स आज डायरेक्ट पोजीशन में है, वापस आ चुका है अपने डायरेक्ट मोशन में, उल्टी चाल से, रेट्रोग्रेशन से। और मून को भी देखना है, मून स्कोर आज कैप्रिकॉर्न साइन में अवेलेबल होगा आपका, क्योंकि राशि और अपने असेंडेंट साइन दोनों से मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं। अगर आपको राशि का पता है, यहाँ पर आपका पैदाइशी ढांचे में मून पड़ा हुआ है, या आपका असेंडेंट आपका टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है हमारा असेंडेंट, अगर आपको असेंडेंट पता हो तो उससे भी देख सकते हैं। सन साइन से ना देखा करें, सन साइन से हम वीडियो नहीं बनाते, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से होती है वो सन साइन की। तो जी एरीज वालों को आज का दिन जो है वो आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, और मेहनत का आज आपको सिला भी भरपूर तरीके से अब तो मिलने वाला है, चूंकि मार्स डायरेक्ट हो चुका है। और आप बैंकिंग सेक्टर में आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, तो रेट्रोग्रेशन की वजह से आज वो बेहतर हो जाएगी आपकी। और इसी तरह से आज का दिन जो है वो आपके लिए, छोटे बहन भाइयों से रिलेशन आपके खराब हुए पड़े थे, आज वो भी बेहतर होना शुरू है। फादर से भी आज आपके रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रही थी, अब आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। उम्रा के लिए भी सक्सेस मिलेगी, और आपके इंटरनल आज आपके जॉब के वाले से बहुत अच्छा दिन है। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी बिल्कुल पॉसिबल है। सोशल सर्कल आज आपका एक्सपेंड होगा। तो ओवरऑल आज आपके लिए दिन अच्छा है, मेहनत तलब तो है, लेकिन अच्छा दिन गुजर सकता है। बात करेंगे टॉरस की, बुर्ज सौर के आ जाओगे, सेकंड हाउस में मार्स है, और आपके 9th हाउस में आज
मून अवेलेबल है तो आज का दिन जो है वो आपके फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे, अपने गुस्से एंगर पर जरा कंट्रोल रखे, और फैमिली के साथ आउटिंग का प्लान बनेगा, मतलब मजे मजे के खाने खाने का प्लान बन सकता है। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं आज का दिन, और इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए, फिर भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा आज का दिन। और फादर से आज आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, या बुजुर्गों से या टीचर से भी आज आपको इख्तलाफात रहेंगे। बात कर लेते हैं जेमिनी बुर्ज जोड़ा के फर्स्ट हाउस में आज मार्स है और मून आपके 8वें घर में, तो मन आज आपका अंदर से अफेक्टेड रहेगा, लेकिन एनर्जी लेवल आज आपका बेहतर होने वाला है। गुस्सा भी आज आपके मिजाज में काफी ज्यादा रहने वाला है। ड्रेसिंग भी आज आप अच्छी करेंगे। स्वभाव से आपके गुस्से की वजह से अब रिलेशन आपके थोड़े से खराब भी हो सकते हैं, तो अपने आप पर खुद पर जरा थोड़ा सा आज आपको कंट्रोल रखना होगा, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरदार के 12वें घर से मार्स आज अवेलेबल है और मून आपके 7वें घर में है, तो आज का दिन जो है वो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। नजरे बद का शिकार हो सकते हैं, जादू टूने का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस आज आपके ज्यादा होने वाले हैं, और अपनी और अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखकर चले। लेकिन आपके इंटरनली आज आपको कुछ शॉपिंग के प्लान्स आज आपके स्पाउस के साथ बिल्कुल बनने वाले हैं। और लेकिन आप ना स्पाउस के साथ कुछ भी ऐसे आर्गुमेंट ना करें आज के दिन। जो कहते हैं वो उनकी बात मान लें तो आज दिन अच्छा गुजर जाएगा आपके लिए। अब बात करेंगे लियो की। मुझे असल के 11वें घर में मार्स अवेलेबल है, मून आपके 6ठे घर में अवेलेबल है, तो इट मीन्स आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों से वाबस्ता तो पूरी होंगी, डिजायर्स पूरी होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, लॉटरी गैम्बलिंग से भी आज आपको फायदा हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज से भी आज आपको फायदा होगा, एजुकेशन में भी आज आप बिल्कुल अब एक्यूरेट हो चुके हैं, और एजुकेशन में भी आप काफी एग्रेसिवली रहेंगे। लव और रोमांस में भी आपका एग्रेशन बढ़ने वाला है, तो और दुश्मन आज आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वर्गो की बुर्ज शिमला के 10th हाउस में मार्स है और 5th हाउस में मून अवेलेबल है। पेट के मसाइल तो आज आपको रह सकते हैं, और कोई चीज चोरी या गुमशुदा होने के भी अंदेशे मौजूद हैं। बच्चों से आज आपके इमोशंस काफी ज्यादा जुड़े रहेंगे। हाँ, आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिन बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन से अब आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं लिब्रा की बुर्ज मैदान के। आज आपके 9वें घर में मार्स है, 4थे घर में मून है, तो मदर की सेहत के हवाले से आज आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। फिर भी प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन बिल्कुल कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फादर से इख्तलाफात थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन आज आपको हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ट्रेवल्स में आज आपका दिन बिल्कुल गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के। आज आपके मार्स जो है वो आपके 8वें घर में अवेलेबल है, मून 3rd हाउस में है, तो आज आपके लिए इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा देखभाल करने, लड़ाई झगड़ा करने से, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। पैसा वैसे आज आपके पास आएगा, जो आपने किसी से लेना था, रुका हुआ धन दौलत बिल्कुल आएगा, और आपके गिरदोनवा में किसी बच्चे की पैदाइश भी पॉसिबल है। सेजिटेरियस मुझे कॉज की बात करते हैं, तो आपके 7वें घर में मार्स अवेलेबल है, मून आपके जी सेजिटेरियस दूसरे घर में मून अवेलेबल है, तो आज आप फैमिली का बोझ बहुत ज्यादा फील करेंगे, उसकी वजह थके थके से रहना, थकावट फील करना, और कुछ हेल्थ के इश्यूज, आंखों से पानी आना और फ्लू ऐसी कैफियत रहेंगी। स्पाउस से गुस्सा करने से अवॉइड करें, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से भी गुस्सा करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस में पब्लिक से भी गुस्सा ना करें आज, और अपने आप पर थोड़ा सा काबू रखें। फिर भी आपकी ड्रेसिंग अच्छी रहेगी, और आज आपका नेम फेम बढ़ेगा। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के। आज आपके 1st हाउस में मून है, 6th हाउस में मार्स है, दुश्मन आज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिन अच्छा है आपके लिए, एक्सपेंसेस फिर भी आपके ज्यादा होंगे। स्पाउस से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, उनको आज आप अवेल भी कर सकते हैं। लोन अगर आपको चाहिए तो आज आप
आपको मिल भी सकता है। प्रीवियस लोन पे करना चाहते हैं तो वो भी आज आप कर सकते हैं। अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बात करेंगे एक्वेरियस की। उजदाल के 12वें घर में मून अवेलेबल है और आपके 5वें घर में मार्स अवेलेबल है। बच्चों से हार्श आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है। महबूब से एग्रेसिवली आज आप काफी ज्यादा अटैच रहेंगे। ओवर एग्रेसिव होने की वजह से थोड़े से रिलेशन खराब हो सकते हैं आपके, लेकिन आपकी लॉटरी वगैरह लग सकती है और आपको स्टॉक एक्सचेंज से फायदा होगा, दोस्तों से फायदा होगा और आपके कुछ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आज होने वाले हैं, उनको जरा थोड़ा सा ख्याल रखकर चलें। तो अब बात करेंगे पाइसिस। बुर्ज हूत के आज आपके 11वें घर से मून अवेलेबल है और मार्स आपके 4थे घर में अवेलेबल है। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन से आज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रियल एस्टेट से आपको फायदा होगा। जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सीनियर्स कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे। अपने गुस्से एंगर पर थोड़ा सा आज आपको कंट्रोल रखना होगा, लेकिन आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का दिन है और आज आपको गवर्नमेंट से भी फायदा हो सकता है। प्रमोशन भी आज आपकी हो सकती है और लॉटरी भी आज आपकी बिल्कुल लगने वाली है। तो इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।